नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको करेले की एक ऐसी रेसिपी बना करके दिखाती हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड आइए इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड आइए देखिए, मैं 5 करेले ली हूँ और ये बिल्कुल बड़े बड़े साइज की करेले हैं। देखिए इस तरह से बड़े साइज की करेले हैं और करेले इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश वाली होनी चाहिए। तो देखिए मेरे करेले तो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मैं करेले की 2 भाग करके बनाऊंगी। तो आइए सबसे पहले मैं सारे करेले को अच्छी तरह से धो ली हूँ और धोने के बाद मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। स्टीम आपको ज़्यादा नहीं पकानी है, बस इसे आपको 50% जैसे 40-50% जैसे ही आपको पकानी है। तो फ्रेंड आइए मैं अब गैस की तरफ आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ। कढ़ाई में लगभग 2 गिलास में पानी डाली हूँ और इस पानी में मैं 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और हल्दी पाउडर नमक को डाल करके इस तरह से अच्छी तरह से घोल लीजिए और पानी को थोड़े हल्के से गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद ही मैं इस करेले को डाल देती हूँ और पानी में बॉयल आने के बाद आपको 40-50% तक ही आपको करेले को पकानी है। करेले को ना मैं ऊपर से इसके छिलके उतारूंगी और ना ही मैं इसे कट करूंगी। बस इस तरह से मैं साबुत करेले ही पानी में डाल देती हूँ। तो देखिए मैं सारे करेले को इस तरह से पानी में अच्छी तरह से डुबो दी हूँ और डुबोने के बाद मैं इसे ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हल्की सी पक जाए। तो फ्रेंड मैं ढक्कन हटा करके करेले को चेक कर लेती हूँ। देखिए करेले मेरी हाफ बॉयल हो गई है। अब मैं इसे एक बार आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद मैं इस तरह से सारे करेले को प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड करेले मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं ये वाली भाग, सामने वाली भाग इसे कट करके निकाल देती हूँ और ये पीछे से भी थोड़ी सी कट कर लेती हूँ। तो इसकी आगे और पीछे वाली भाग कट करने के बाद देखिए मैं इसकी बीच से भाग कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी साइज की है। देखिए इस तरह से 2 भाग मैं कट कर ली हूँ। अगर आपके करेले अगर मीडियम साइज की हैं, अगर इस साइज की हैं तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है 2 भाग में। आप इस तरह से पेट पर चीरा लगा करके इसके अंदर के बीज निकाल सकते हैं, इसकी पल्प निकाल सकते हैं। पर मेरे करेले काफ़ी बड़े लग रही थी, इसीलिए मैं 2 भाग करके इसकी बीज और पल्प निकाल रही हूँ। तो देखिए 2 भाग करने के बाद बहुत ही आसानी से आपको ये बीज अब निकल जाएगी क्योंकि मैं इसे हल्की सी भाप ली हूँ। देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। देखिए अंदर पूरी तरह से हॉल हो गई है। देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, पूरी तरह से देखिए हॉल हो गई है। अब मैं इसमें स्टफिंग बहुत ही आसानी से भर सकती हूँ। तो आइए फ्रेंड मैं सारे करेले की पल्प इसी तरह से निकाल लेती हूँ। फ्रेंड मैं देखिए सारे बीज और पल्प इस तरह से निकाल ली हूँ। बहुत से लोग इसे फेंक देते हैं पर मैं इसे फेंकूंगी नहीं। मैं इसे दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी और पेस्ट बना करके मैं स्टफिंग के साथ मसाले में इसे भी मिक्स करके मैं फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड इसे फेंकने की कोशिश ना करें। तो देखिए मैं सारे करेले से इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और एक मीडियम साइज की करेले थी तो मैं देखिए इस तरह से इसकी बीच में चीरा लगा करके इस तरह से हॉल कर ली हूँ। तो आइए अब मैं इसकी मसाले वाली स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच से सरसों का तेल डाली हूँ, हाफ चम्मच मेथी दाना को अच्छी तरह से चटकने दे रही हूँ, यानी कि ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से उभर कर आती है। तो देखिए मेरी मेथी दाना बहुत अच्छी तरह से पक गई है। देखिए इस तरह से चटक गई, यानी कि चटकने लगे तो आप समझ जाइए कि पक गई। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ, हींग जरूर डालिएगा। और इसमें देखिए बारीक चॉप की हुई मैं 3 मीडियम साइज की प्याज कट की हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, मेरी प्याज भी फ्राई हो गई है। इस तरह से गोल्डन कलर ही होनी चाहिए, डार्क गोल्डन कलर नहीं, बस इस तरह से लाइट गोल्डन कलर ही होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, एक बड़े साइज की टमाटर ली हूँ और टमाटर को इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा ही लीजिएगा। अब इन सबको हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मसाले इस तरह से फ्राई हो गई है। मैं जो अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, टमाटर डाली थी, वो सब देखिए इस तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से तेल भी अच्छी रिलीज हो रही है। तो अब मैं कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। मैं 1/2 चम्मच इसलिए तीखी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी तीखी की रहती है तो अच्छी लगती है। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, क्योंकि इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच सरसों, पीली सरसों की पाउडर है ये। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्टेड मेथी, कसूरी मेथी। अब मैं इन सब मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मसाले भी फ्राई हो गई है। अब मैं ये इसमें खटाई में डाल रही हूँ। देखिए, मेरे पास आम की कैरी थी, इसलिए मैं कैरी ही डाल रही हूँ। इस तरह ग्रेट कर ली हूँ। देखिए, इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी पीली टाइप की हो गई है, पर ये बहुत ही खट्टी है अभी, तो मैं खटास के लिए कैरी डाल रही हूँ। एक छोटी सी कैरी को ग्रेट करके डाली हूँ। आप चाहे तो इसके जगह में, आपके पास कैरी नहीं है तो नींबू का जूस डाल सकते हैं, या फिर आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और ये देखिए, करेले की बीज और पल्प को इस तरह से दरदरा सा मैं देखिए पीस ली हूँ। इसे भी डाल देती हूँ और इसे भी डाल करके इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, करेले के बीज और पल्प भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें मूंगफली की पाउडर डाली हूँ। ये दरदरा सा पाउडर है। देखिए देखिए, इस तरह से दरदरा सी पाउडर है। ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच ली हूँ। और ये रोस्टेड बेसन है, ये भी मैं 2 चम्मच ली हूँ, बड़े चम्मच से। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला करके फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं नमक डाल देती हूँ। तो 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और सारे मसाले को बैलेंस करने के लिए और अच्छी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं 1/2 चम्मच चीनी भी डाली हूँ। अब मैं सारे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से मिला करके अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, मसाले वाली स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई है, बिल्कुल इस तरह से ही फ्राई होनी चाहिए। और देखिए एक दूसरे से मसाले इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो आइए गैस को ऑफ करके अब मैं इसे ठंडा करके स्टफिंग भर करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं एक करेले ली हूँ। अब मैं मसाले देखिए इसके अंदर डाल रही हूँ। आप इसके एक चम्मच के पीछे साइड से इस तरह से देखिए मसाले अच्छी तरह से भर भर कर डालिए, तभी बहुत अच्छी लगेगी ये खाने में। करेले के अंदर जितनी मसाले आती है आप अच्छी तरह से डालिएगा। तो देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से मसाले अच्छी तरह से भर करके डाली हूँ करेले के अंदर। तो देखिए, स्टफिंग इसमें बहुत अच्छी तरह से आ गई है। और एक मैं जैसे कि आपको दिखाई थी, एक छोटे से करेले थी, इसलिए मैं इसकी बीच से इस तरह से चीरा लगा करके पेट खाली की थी। तो इसमें भी मैं स्टफिंग आपको भर करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसके अंदर भी अच्छी तरह से मसाले में भर दी हूँ। तो आइए बाकी सभी करेलों में मैं इसी तरह से मसाले भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं करेले को देखिए इस तरह से भर करके देखिए मैं सारे स्टफिंग इसके अंदर भर दी हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं भर दी हूँ सारे स्टफिंग को। अब मैं इसे सैलो फ्राई करूंगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे सैलो फ्राई करूंगी। तो आइए आपको सैलो फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं करेले को सैलो फ्राई करूंगी। तो करेले को सैलो फ्राई करने के लिए मैं इस तरह से कढ़ाई में सरसों तेल डाली हूँ।
सेलो फ्राई करने के लिए तेल आपको ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही डालनी होगी। बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल लीजिए, उतना में ही आपकी करेले अच्छी फ्राई हो जाएगी। और अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ज़्यादा तेल डाल करके आपको डीप फ्राई करनी होगी। तो देखिए मैं करेले मैं उतना ही डालूंगी जितना कि मुझे पलटने में आसान होगी। मैं एक बार सारे करेले को मैं फ्राई नहीं करूंगी, मैं 2 भागों में से फ्राई करूंगी। तो देखिए इस तरह से करेले डालने के बाद मैं इसे ढक्कन लगा करके और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम करके मैं छोड़ देती हूँ और इसे बीच बीच में उलट पलट कर करके इसकी चारों ओर से अच्छी तरह से पका लूँगी। फ्रेंड मैं कुछ देर बाद देखिए इस तरह से ढक्कन हटा करके करेले को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए करेले मेरी इस तरह से फ्राई हो रही है। अब मैं इसे एक फोक की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे इसे पलट देती हूँ। देखिए इस तरह से फॉक से धीरे धीरे पलट दीजिए। फॉक से आपको पलटने में बहुत ही आसान होगी, जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी तरह से उलट पलट करके चारों ओर से इसे पका लेती हूँ। मेरी करेले तो अच्छी तरह से भाप करके मैं 50% पका ली थी इसे, इसीलिए मैं 50% ही इसे पकाऊंगी। मेरी बहुत जल्दी ये करेले इस तरह से पकाने से पक जाती है। तो फ्रेंड आइए मैं इसे अच्छी तरह से सेलो फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मैं फिर से ढक्कन लगा करके इसे छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए करेले मैं चेक कर लेती हूँ। करेले मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और देखिए मैं इसे इस तरह से घुमा घुमा कर चारों ओर से फ्राई कर ली हूँ। और देखिए मैं इसे सेलो फ्राई की हूँ। तो देखिए इसकी स्टफ भी बाहर नहीं निकली है, बहुत अच्छी तरह से देखिए अंदर ही है। तो आइए मैं इसे अब प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मैं भरवा करेला बना करके रेडी कर ली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो मैं जो तरीके से ये भरवा करेला बनाने के लिए आपको बताई हूँ, आप बना करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपके घर में पसंद करेंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये भरवा करेला कैसी लगी आपको। थैंक यू दोस्तों।